सो दोस्तों, आइए आज की स्टोरी। अब बिल्कुल कंसंट्रेशन ज्यादा चाहिएगी इसके लिए, उसे सावधानी से समझना। आज की स्टोरी को हम लेते हैं। आज की स्टोरी के अंदर हम पार्टनर ले रहे हैं। दिस इज हमारा केस कौन सा था? लास्ट क्लास में हमने दो केस किए थे दोस्तों। तो केस नंबर जो भी हो वो आप अपना डाल लेना। आज का स्पेशल केस, आज के केस में कुछ खास डालेंगे। मेरे ख्याल से आज केस नंबर 3 है। नंबर आप जो भी हो वो डाल लेना। आज की कहानी के अंदर बड़े ध्यान से सुनना। हम थोड़ा डीपर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल के कैलकुलेशन की बात को ज्यादा गहराई से करेंगे। प्यारे दोस्तों, आज की कहानी के अंदर हम पार्टनर ले लेते हैं सुमन को और आस्था को। तो सुमन और आस्था हमारी पार्टनर है। ये पार्टनर बहुत दिनों से बड़ा सुंदर सा फर्म में काम कर रही थी और कोई भी प्रॉफिट और लॉस को 3:1 की रेशो में बांटती थी। प्यारे दोस्तों, नीचे डिनोमिनेटर में अपन क्या लिखेंगे? 3 + 1 4। तो दोनों हिस्सा कैसे लेके जाती थी? सुमन बहन ले जाती थी 3/4 और आस्था बहन ले जाती थी 1/4। अब बड़े ध्यान से सुनना, शब्द बड़े शानदार आएंगे। इन दोनों ने साल के एंड में कुछ वर्ड्स कहे कहे आफ्टर distributing profit of rupees 40,000 their capital। इन दोनों की कैपिटल, किस किस की? सुमन बहन की कैपिटल प्रॉफिट बांटने के बाद थी 1,30,000। वेयर एस आस्था की, मैं फ्रेजेस में लिख रहा हूं, ध्यान से देखते रहना। आस्था की कैपिटल थी 60,000 रुपया। मेरे दोस्तों, दोनों पार्टनर्स की कैपिटल थी। इन्होंने पहली चीज मुझे ये दे दी, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट देयर कैपिटल स्टूड एट 1,30,000 एंड 60,000। प्यारे दोस्तों, दूसरी बात मुझे और क्वेश्चन में कही गई, ड्रॉइंग ड्यूरिंग ईयर। दोनों बहनों ने ड्राइंग भी करी होगी। सुमन ने ड्राइंग करी है 20,000 रुपए की, वेयर एज आस्था ने ड्राइंग करी है पूरे साल में 30,000 रुपए की। ड्राइंग ड्यूरिंग द ईयर भी दे दी दोस्तों उनकी। फिर कहता है अकाउंट्स वर क्लोज, और अकाउंट्स क्लोज करने के बाद उन्हें पता चला कि कोई एंट्री छूट गई। क्या छूट गई? वो गलती कर गए, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल देना भूल गए। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल इन दोनों बहनों ने तय कर रखा था 5% पर एनम है। कितना परसेंट है? 5% पर एनम। अब कहता है एट द बिगिनिंग ऑफ नेक्स्ट ईयर जर्नल एंट्री बताएं जिससे कि ये इंटरेस्ट की एंट्री पूरी हो जाए। अब ये क्वेश्चन बड़ा मजेदार है मेरे दोस्तों। अब मैं यहाँ इसको डायवर्जन बना लूं, कहानी पूरी हुई। कहानी जल्दी से नोट करें। मैंने जानबूझ के ये हू बहू कहानी एग्जाम्पल नंबर 35 जिन्होंने किया होगा वो समझ रहे होंगे कि मैं वही क्वेश्चन कहानी बनाकर करा रहा हूं। जानबूझ के ऐसा कर रहा हूं ताकि जिन भी मित्रों की प्रॉब्लम थी वो सॉल्व हो जाए। बहुत मित्रों ने वो एग्जाम्पल कर लिया, वो भी देखें क्या सही किया क्या गलत किया। इसकी बहुत सारी विधियां हो सकती हैं, उनमें से मैं बेस्ट विधि का प्रयोग करूंगा। मेरे दोस्तों, सबसे पहले यहां पर एक एंट्री छूट गई है, इसीलिए मुझे एक स्टेटमेंट बनानी होगी। दैट इज कॉल्ड स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास्ट एडजस्टमेंट। आओ मेरे दोस्तों, तो कोशिश करना थोड़ा साथ साथ चलें। ये मैं एक स्टेटमेंट बना लूं, स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास्ट एडजस्टमेंट। मेरे दोस्तों, मेरे कितने पार्टनर हैं? दो पार्टनर है तो छोटा अकाउंट ही बन जाए तो चलेगा। मैं इसके अंदर डेबिट का, क्रेडिट का और बैलेंस का 3 कॉलम बना लूं दोस्तों। मेरे पास मैंने इसको हेडिंग दे दिया। स्टार्ट करें, सब लोग कोशिश करें करने की। स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास्ट एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों, दिस इज कॉल्ड पर्टिकुलर, दिस इज डेबिट, दिस इज क्रेडिट, दिस इज बैलेंस। मेरे नए मित्रों के लिए मैं कैपिटल अकाउंट का फॉर्मेट यहाँ पे बना देता हूँ।
कैपिटल बढ़ती है तो यहाँ पर आती है और घटती है तो यहाँ पर आती है, उसको देखकर हम डेबिट क्रेडिट करेंगे दोस्तों। बढ़ती है तो क्रेडिट में आएगी, घटेगी तो डेबिट में। अब प्यारे दोस्तों मैं आगे चलता हूँ। मेरे पार्टनर थे यहाँ पर, कौन कौन पार्टनर थे? एक तो सुमन बहन थी और एक आस्था बहन थी। प्यारे दोस्तों दोनों पार्टनर के हम नाम लिख लेते हैं, दोबारा से लिख लें, सुमन और आस्था। प्यारे दोस्तों इन दोनों को ब्याज देना रह गया, दैट इज कॉल्ड 5%। 5% मुझे ब्याज देना चाहिए। अब चौकन्ने होकर ध्यान से सुनना प्यारे दोस्तों, इधर यहाँ पे इनकी कैपिटल दे रखी थी 1,30,000 एंड 60,000। क्या सवाल ये उठता है ब्याज मुझे इस पे दे देना चाहिए? आंसर इज नो मेरे दोस्तों। ये तो कहता है, यहाँ पर बड़ा शानदार वर्ड है, ये बहुत ध्यान से सुनना, आफ्टर डिस्ट्रीब्यूटिंग द प्रॉफिट ऑफ 50,000 40,000। प्रॉफिट का बंटवारा करने के बाद की कैपिटल है। अरे प्रॉफिट का बंटवारा करने के बाद मीन्स अकाउंट क्लोज कर लिए। अकाउंट क्लोज कर लिए इसका मतलब ये जो कैपिटल है ये दोनों की दोनों ये तो क्लोजिंग कैपिटल है। कौन सी कैपिटल है? क्लोजिंग। ये तो साल के एंड की कैपिटल है दोस्तों। प्रॉफिट बांट लिया, ये तो गलत है। जो बिगिनिंग के अंदर साल के अंदर पैसा लगाया होगा उस पे ब्याज मिलना चाहिए। अच्छा ध्यान से मेरे इस शब्द को सुनना। एक बच्चे ने इसके रिगार्ड में बड़ा अच्छा क्वेश्चन पूछा, क्या ब्याज ओपनिंग कैपिटल पर लगना चाहिए या ड्यूरिंग द ईयर कोई पार्टनर पैसा लाए ले जाए उससे घटा और जोड़ कर लगना चाहिए? प्यारे दोस्तों जवाब बड़े ध्यान से सुनना। कोई ड्यूरिंग द ईयर पैसा ले आए तो उस एडिशनल लाए हुए पैसे पर भी मुझे ब्याज देना होगा। ओपनिंग कैपिटल पर तो देना ही होगा। अगर कोई ड्यूरिंग द ईयर पैसा लेकर आया है तो उस पे भी ब्याज देना होगा। तो अब ये सारी कैलकुलेशन को मैं कैसे करूं और कैसे देखूं, उसके लिए सबसे पहले मुझे निकालनी होगी ओपनिंग कैपिटल। अब सवाल ये उठता है ओपनिंग कैपिटल मैं कैसे निकालूं? मेरे एक प्यारे मित्र ने व्हाट्सएप में मुझे लिखकर भेजा, बोला भैया हमने एक फॉर्मेट याद किया है, उस फॉर्मेट को हम रट के कर लेते हैं। बहुत बढ़िया है, आपका सुझाव एकदम उपयुक्त है। पर मेरा सुझाव ऐसा है प्यारे दोस्तों, फॉर्मेट रटें तो मजा नहीं आएगा, हम लॉजिक को समझें। लॉजिक से करें तो ज्यादा मजा आएगा। मैं वर्किंग नोट के अंदर यहाँ ओपनिंग कैपिटल निकालूंगा मेरे दोस्तों। ओपनिंग कैपिटल निकालने के लिए मैं कैसे निकालूं? क्या हमें कैपिटल अकाउंट नहीं आता या आता है? प्यारे दोस्तों हम सबको कैपिटल अकाउंट बनाना आता है। कैपिटल अकाउंट के अंदर मैं सीडी डाल लूंगा, क्लोजिंग कैपिटल सीडी होती है, और इसमें ट्रांजैक्शन करके ओपनिंग कैपिटल बोले तो बैलेंस बीडी बैलेंस करके निकाल लूंगा। तो मेरे को कोई फॉर्मेट को याद नहीं करने की जरूरत पड़ेगी, और कोई एग्जामिनर कोई नई नई ट्रांजैक्शन कर दे तब भी मैं आसानी से कर लूंगा। इसीलिए मैं एक अलग से प्रयोग का सुझाव आपके सामने रख रहा हूं, इस सुझाव को बहुत ध्यान से देखना। प्यारे दोस्तों मैं जानबूझ के पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट बनाया, बिल्कुल सावधानी से देखना। मेरे दो पार्टनर थे यहाँ पर, मैं दोनों पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट बनाया। पार्टनर्स के कैपिटल दो पार्टनर्स हैं तो क्रेडिट में दो कॉलम और डेबिट में दो कॉलम बना। बिल्कुल ध्यान से देखते रहना। कौन कौन पार्टनर थे यहाँ पे प्यारे दोस्तों? सुमन और आस्था पार्टनर थे, सुमन और आस्था। ध्यान रहे ये मेरा अकाउंट वर्किंग नोट में है, मेरा कैपिटल अकाउंट है। प्यारे दोस्तों कैपिटल अकाउंट में अब जरा ध्यान से सुनना, मुझे बैलेंस बीडी यहाँ पे डालना होता है, लेकिन ये मुझे नहीं पता। प्यारे दोस्तों कैपिटल बढ़ेगी तो मैं यहां डालूंगा, घटेगी तो यहां डालूंगा, और बैलेंस करके जर्नली जो साल के एंड में निकलता था वो बैलेंस सीडी निकलता था। अब बिल्कुल सावधानी से मेरे दोस्तों सब समझना। मुझे क्वेश्चन में सबसे पहले मेरे को दिया रेशो, ओके। फिर दूसरी चीज दी, अब ड्यूरिंग द ईयर का मैं कैपिटल अकाउंट बना रहा हूं। अब ड्यूरिंग द ईयर पार्टनर्स ने 40,000 का प्रॉफिट बांट लिया। क्या बांट लिया दोस्तों? प्रॉफिट बांट लिया। अब बड़े ध्यान से सुनना, प्रॉफिट बांटा होगा तो दोस्तों कैपिटल घटेगी या बढ़ेगी? बढ़ेगी मेरे दोस्तों। तो कहां डालना चाहिए? मुझे क्रेडिट में डालना चाहिए। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट बांटा, प्रॉफिट किस अकाउंट से आता है प्यारे दोस्तों? P&L अप्रोप्रिएशन से आता है। ये जो 40,000 का प्रॉफिट बांटा होगा प्यारे दोस्तों, ये किस रेशो में इन्होंने बांटा होगा? इसे 3:1 की रेशो में बांटा होगा दोस्तों। 3:1 की रेशो में मैं इसे बांट दूं तो सुमन के हिस्से आया होगा 40,000 और आस्था बहन के हिस्से आया होगा प्यारे दोस्तों 10,000 रुपया। अरे मजा आ गया मेरे को। इसने कहा प्रॉफिट बांट लिया, मैंने उसकी एंट्री कैपिटल अकाउंट में जहां होनी चाहिए वहां कर दी। फिर दोस्तों उसने कहा क्लोजिंग कैपिटल 1,30,000 की है और आस्था की 60,000 की है। सुमन बहन की क्लोजिंग कैपिटल थी 1,30,000 की। सीडी है ना, देखना, और बीडी तो नहीं है ये। क्लोजिंग कैपिटल बोले तो क्लोजिंग बैलेंस और सीडी में यहाँ पर डाल दिया।
प्यारे दोस्तों, मेरे को प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर था, मैंने डाल दिया, मुझे क्लोजिंग कैपिटल पता चल गई थी, मुझे वो डाल दिया। फिर मुझे क्वेश्चन में कहा ड्राइंग है। प्यारे दोस्तों, अरे ड्राइंग से तो कैपिटल घट जाएगी, तो ड्राइंग से कैपिटल घटती है ना, मैं देखना यहीं पे डालूंगा ना। सुमन बहन कितना पैसा निकाल के ले गई फर्म से? अरे बाबा, ये तो 20,000 रुपया लेके गई है। आस्था तो इससे भी ज्यादा लेके गई है, 30,000। तो दोनों की कैपिटल गर्दन पकड़ के इन दोनों बहनों की हम जरूर कम कर दें। प्यारे दोस्तों, क्या ये समझ में आया? बहुत बढ़िया, शाबाश दोस्तों, अच्छे से करना, बुरा मत मानना मेरे दोस्तों, ध्यान से लॉजिक से समझना। अब सवाल ये उठता है कि मैं ओपनिंग कैपिटल कैसे निकालूं? अरे अब तो बहुत मजेदार है, मैं इन दोनों अकाउंट को बैलेंस कर लूं और बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल निकाल लूं। प्यारे दोस्तों, मेरा यहाँ आपसे एक चीज पूछना है, अरे क्या मैंने इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री की थी? नहीं मेरे दोस्तों, मैंने नहीं की थी। क्या मुझे कर देनी चाहिए? मेरे दोस्तों, बिल्कुल मत करना, क्योंकि ये तो वो एंट्री है जो ड्यूरिंग द ईयर मेरे से छूट गई। जो एंट्री छूट गई वो तो मुझे रेक्टिफाइड करनी है, वो तो पास एडजस्टमेंट का काम है। कैपिटल अकाउंट तो मैं वो वाला अकाउंट बना रहा हूं जो ड्यूरिंग द ईयर गलत सलत बना चुका, तो जैसा बना चुका मैं वैसे ही बनाऊंगा, तभी मेरे पास ओपनिंग कैपिटल आएगी। इसीलिए जो एंट्री छूट गई है उसकी ट्रांजेक्शन को इस अकाउंट में गलती से भी मत कर देना। मैं इस बात को एक बार रिपीट कर दूं, जो एंट्री हमारी ड्यूरिंग द ईयर छूट गई है, ये एंट्री कैपिटल अकाउंट में नहीं बनेगी। ये कैपिटल अकाउंट वही है जो पार्टनर ड्यूरिंग द ईयर बनाकर क्लोज कर चुके। तो जैसे जैसे बना के क्लोज किया होगा वैसे वैसे मुझे इन्हें बनाना चाहिए। क्या इतनी बात समझ में आई? अब मैं बैलेंस कर लेता हूं मेरे प्यारे दोस्तों। मैं इसका बैलेंस किया तो इधर 150 माइनस 30, देखना 1,20,000 आ गया क्या? प्यारे दोस्तों, इसका बैलेंस क्या? आस्था बहन का मैंने 60 प्लस 30 90 प्लस माइनस 10 80,000 आ गया। आई गॉट देयर कैपिटल। एक की कैपिटल आ गई 1,20,000, एक की कैपिटल आ गई 80,000। अब बड़े ध्यान से सुनना, मुझे क्वेश्चन में कहा था इंटरेस्ट ऑन कैपिटल निकालनी है, भूल गए? तो सुमन को, जिसकी ओपनिंग कैपिटल 1,20,000 थी, अब बहुत ध्यान से सुनना चौकन्ने होके, इस बहन को मुझे 5% ब्याज देना है, जो कि बना 6,000 रुपया। प्यारे दोस्तों, अब मेरी बात को बहुत ध्यान से चौकन्ने होकर सुनना। कुछ मित्रों ने इस बड़े शानदार क्वेश्चन को उठाया और इतने शानदार क्वेश्चन को मित्र मेरे को रेज करके व्हाट्सएप पे भेज रहे हैं, इसका मतलब वो इतनी गहराई तक अकाउंट्स को समझ पा रहे हैं। ये बहुत मजेदार है मेरे दोस्तों। नहीं तो मेरे को ऐसा कई बार तो लगता है टीचर्स को इतने कंसेप्ट को गहराई में पूछना या बताना नहीं आता। तो बहुत ध्यान से इसको समझना। सुमन का 1,20,000 का ब्याज हो गया 6,000 रुपया। जरा सुमन के बारे में ही सोचते हैं। प्यारे दोस्तों, उसकी कैपिटल बिगनिंग में 1,20,000 थी, उसके ऊपर मैंने ब्याज किया। ड्यूरिंग द ईयर अगर वो कैपिटल का पैसा लाती तो मेरे दोस्तों उस लाए हुए पैसे पर मंथ के अकॉर्डिंग मैं 5% से ब्याज उसके ऊपर कैलकुलेट करता और देता। अच्छा, क्या सुमन ने यहाँ पैसा कुछ विड्रॉ किया? बहुत ध्यान से, आप कहेंगे 20,000 रुपीज विड्रॉ किया, तो क्या ब्याज पूरा बनना चाहिए या घटना चाहिए? मैं आप सबसे पूछना चाहता हूं। किसी एक बहुत प्यारे मित्र का, 3-4 मित्रों का क्वेश्चन था ये। ड्रॉ कर लिया, उसकी कैपिटल कम हो गई, तो ब्याज क्या पूरा दें या कम दें? आप सबसे पूछता हूं, आप सब जवाब दो और बाजू में अपना जवाब लिख लो। क्या ड्राइंग के कारण इसका ब्याज घट जाएगा कैपिटल का? मेरे दोस्तों, जवाब बहुत चौकन्ने होकर ध्यान से सुन लेना। पार्टनरशिप एक्ट के अंदर एक चीज बड़ी साफ था, साफ लिखी थी, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो, पार्टनरशिप डीड साइलेंट हो तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग नहीं लेते। पहली बात, लॉक करो इसको अपने दिमाग में। दूसरी बात, अगर पार्टनरशिप डीड साइलेंट नहीं है और ड्राइंग की गई है, तो ड्राइंग का तो कुछ अलग इंटरेस्ट लिखा होगा। सपोज करो आप सुमन और आस्था की तरह किसी फर्म में पार्टनर है। आप जर्नली कॉमनली कैपिटल पर 10% ब्याज देते हैं, तो ड्राइंग पर आप कहेंगे पार्टनर पैसा फर्म से निकाल ले गया, इस पे तो हमें फर्म को ज्यादा ब्याज लेना चाहिए। आप 10% नहीं रखेंगे, 12% रखेंगे, 13% रखेंगे, तो ड्राइंग के इंटरेस्ट की कैलकुलेशन सेपरेट होगी, क्योंकि उसका रेट ऑफ इंटरेस्ट, पहली बात, 5% नहीं हो सकता।
कुछ ज्यादा होगा। दूसरी बात, क्वेश्चन में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग की बात ही नहीं की गई, तो इसका मतलब डीड साइलेंट है, तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग 0% होगा। इस कारण से ड्राइंग के रहते हुए भी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल में इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग को क्लब में नहीं करूंगा। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। दोबारा से मैं इस बात को कंक्लूड करूं। प्यारे दोस्तों, मैं पूरी बात को एक बार रिपीट करता हूं। कैपिटल मुझे दे दी फर्म के अंदर क्लोजिंग, मैंने यहाँ सीडी डाल दी। ड्यूरिंग द ईयर का प्रॉफिट दे दिया, दोनों में बटा होगा, बांट लिया। नए मेरे जितने मित्र हैं सावधानी से देखें, कोई भी प्रॉब्लम है मेरे से पूछें। नए मित्रों को मैं एक मैसेज भेजूंगा अभी। एक हम डेटा कलेक्ट कर लेंगे नए मित्रों का। तो मैं सोच रहा हूँ एक बेसिक क्लास उनके साथ एक्स्ट्रा रख लूँ। कल मेरा ऑफिशियल क्लास नहीं है, तो नए मित्रों के लिए कल शाम को 8 बजे मैं आपके साथ एक क्लास रखूंगा। उसका मैं मैसेज कर दूंगा आप सबको। तो जितना भी हमने आज तक कराया उसका एक क्विक गो थ्रू में करा दूंगा, ताकि वो टॉपिक को अच्छे से समझ सके। प्यारे दोस्तों, सीडी डाल दिया, ड्राइंग डाल दी, बैलेंस करके ओपनिंग कैपिटल निकाल दी, सुमन का ब्याज निकाल दिया ओपनिंग कैपिटल पर। ऐसे ही प्यारे दोस्तों अब आस्था का भी ब्याज कैलकुलेट कर ले। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग अलग चीज होती है, इसीलिए उसको ड्राइंग के साथ क्लब नहीं करेंगे। इसकी डिटेल जानकारी मैंने दी। प्यारे दोस्तों, सुमन और आस्था का इंटरेस्ट कैलकुलेट करके आ गया। अब प्यारे दोस्तों, मैंने इस इंटरेस्ट की एंट्री नहीं करी, इस इंटरेस्ट की मुझे एंट्री स्टेटमेंट में करनी है। प्यारे दोस्तों, कैपिटल पर ब्याज देना रह गया। कैपिटल पर ब्याज देना हो तो कैपिटल बढ़ाऊंगा, बढ़ाऊंगा तो बढ़ाऊंगा, बढ़ाने की जगह क्रेडिट कर दूं। क्रेडिट का मतलब इस अकाउंट के देखना मैंने क्रेडिट में ही डालना। 6,000 सुमन बहन को देना था और 4,000 आस्था बहन को देना था। दोनों बहनों को मैंने ब्याज दे दिया। प्यारे दोस्तों, दोनों बहनों को जब ब्याज दिया तो ब्याज का टोटल 10,000 बना। ये टोटल ब्याज का फर्म का खर्चा हो गया। खर्चा होने के कारण फर्म का लॉस बढ़ गया। अरे लॉस कितने का बढ़ गया? 10,000 का बढ़ गया। ये लॉस दोनों पार्टनर बांट लेंगी लॉस को। किस रेशियो में प्रॉफिट को बांटती थी? 3:1 में। तो इस लॉस को भी 3:1 में बांटेंगी। लॉस को अगर बांटेंगी तो इनकी कैपिटल घटेगी, और घटेगी तो प्यारे दोस्तों डेबिट में ही आएगी ना। प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैंने इधर डेबिट में डाला। 10,000 का लॉस 3:1 की रेशियो में बांट लेना चाहता हूं। देखना 7,500 और 2,500 आया। अब मैं फाइनल बैलेंस निकाल लूं मेरे दोस्तों, फाइनल बैलेंस निकालूं तो इसका सुमन बहन का निकलेगा 1,500। देखना डेबिट में ज्यादा है ना, तो 1,500 इस बहन का डेबिट डाल दूं, और इसका क्रेडिट में 1,500 ज्यादा है, 1,500 क्रेडिट कर दूं, तो मेरी जर्नल एंट्री बन जाएगी। प्यारे दोस्तों, जर्नल एंट्री क्या बनेगी? कैपिटल ध्यान से देख लेना, फिक्स नहीं थी, इसीलिए मेरी जर्नल एंट्री क्या बनेगी? उस जर्नल एंट्री को पास कर लें। सुमन को डेबिट करना था, सुमन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आस्थाज कैपिटल अकाउंट। मेरे दोस्तों, बिल्कुल शानदार सा क्वेश्चन है। 1,500 रुपए से ये मैं एंट्री पास कर। जिन भी मित्रों का रह गया, छूट गया, वो तेजी से करें। जिन्होंने किया था थोड़ी बहुत गलती आई, वो तेजी से, ध्यान से, समझ से करें। मैं सबको अनम्यूट कर रहा हूँ, सबको बोल सकेंगे इसके बाद, और कोई भी प्रॉब्लम हो मुझसे पूछ सकेंगे। प्यारे दोस्तों, वेरी गुड। कोई प्रॉब्लम हो पूछो। सेजल जैन कुछ पूछना चाहती है तो पूछ बहन। कीर्ति गुप्ता, सुनिधि, वेरी गुड। कोई भी प्रॉब्लम है, पुनीत कुंद्रा, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछो दोस्तों। क्या समझ में आया ओपनिंग कैपिटल कैसे निकाली? ओपनिंग कैपिटल के लिए कुछ स्कूलों में प्रयोग किया गया होगा, क्लोजिंग कैपिटल प्लस ड्राइंग माइनस प्रॉफिट ड्यूरिंग द ईयर। तो स्टेटमेंट रटने की जरूरत नहीं है, कैपिटल अकाउंट बनाओ, जितनी मर्जी ट्रांजैक्शन आए आप आराम से मजे से कर पाएंगे। सर, इस वर्किंग नोट के मार्क्स होते हैं? हाँ बहन, बिल्कुल, इस वर्किंग नोट्स के मार्क्स मिलते भी हैं और कटते भी हैं। तो वर्किंग नोट इनमें बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारा रियली फाइनल वर्क तो ये केवल जर्नल है, पर ये सब बहुत जरूरी है। तो अगर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की जगह तो सैलरी भी आ सकती है, तो लेफ्ट आउट हो सकती है। हाँ बिल्कुल बहन, अभी हम सारी एंट्रियों को लेंगे। अभी इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की कुछ बेस एंट्रियां कर लें। अभी नेक्स्ट कहानियों में कभी कमीशन छूट जाएगा, कभी सैलरी छूट जाएगी, उनकी एंट्री को कैसे करेंगे वो देखेंगे। और पूछे कोई? राइटिंग बिल्कुल समझ नहीं है। मेरे दोस्त, हो सकता है आप एक तो 2-3 चीजें करें। आपका नाम बताएं। दोस्त चिंता नहीं करें,
मेरे नए मित्र हैं इसीलिए, पुराने मित्र तो आदिती हो गए हैं, तो थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे आ जाएगी। क्योंकि अब मेरे पास समस्या ये है, अकाउंट्स का मेरे को एक क्वेश्चन एक स्लाइड पे पूरा करना है। मैं बड़ा लिखूं तो पूरा नहीं होगा, पूरा नहीं होगा तो एक कंसेप्ट समझ नहीं आएगा। तो थोड़ा एंट्री कहाँ कहाँ लिख रहा हूँ, और जैसे ही लिखूं हाथ के हाथ लिखें तो आप धीरे धीरे इसको कॉप ऑफ कर जाएंगे। ठीक है, अगली स्लाइड में मैं कोशिश करूंगा आपके लिए थोड़ा बड़ा लिखूं। और पूछें दोस्त, सबने नोट कर लिया क्या? अच्छे से नोट। हाँ, विशाखा पूछें, कोई भी प्रॉब्लम हो पूछें दोस्तों। चलिए मैं सबको क्या ये सबको आ गया? मैं म्यूट कर रहा हूं सबको, अगली कहानी पे चलें। जिनका रह गया तेजी से चलने। ओके दोस्तों, प्यारे दोस्तों, ये बहुत एक शानदार कहानी हमने ली। अब एक कहानी ऐसी लेते हैं। अभी एक बहन कहती थी, अभी पूछती थी कि खाली इंटरेस्ट ही छूटता है जी। हमने 2-3 कहानियां पढ़ी, उसमें इंटरेस्ट ही चल रहा। तो इंटरेस्ट से एक बेस मान के हम कर रहे हैं क्वेश्चनों को। अभी सभी एंट्रियों को धीरे धीरे लेंगे। हालांकि अगले क्वेश्चन में भी मैं इंटरेस्ट ऑन कैपिटल को ले रहा हूं, लेकिन शानदार कहानी है, बड़े ध्यान से इसे सुनना, आप इसे समझ सकेंगे, करा सकेंगे। क्या मैं इसे रब कर लूं प्यारे दोस्तों? मेरे नए मित्र ज्यादा सावधानी से देखेंगे, ज्यादा पूछेंगे। कल उनके लिए स्पेशल एक क्लास हमने 8 बजे अनाउंस करी है, उसका मैसेज मैं सभी मित्रों को भेज दूंगा। पुराने मित्रों को भी अगर रिवीजन लेनी हो तो वो भी उस क्लास में आ सकेंगे। पुरानी क्लासेस के लिंक भी भेज दूंगा, ताकि एक ब्रीफ कल की क्लास में बता दूं, और लिंक में डेली डेली आप पुरानी एक एक क्लास, क्योंकि 1 महीने की क्लासेस जा चुकी है, उनको कवर कर लेंगे तो आप बिल्कुल एकदम अच्छे से कर सकेंगे। प्यारे दोस्तों, मैं आगे चलता हूं। हम ये आज की नेक्स्ट कहानी ले रहे हैं, दैट इज कॉल्ड केस नंबर 4। दिस इज अ वेरी स्पेशल केस। प्यारे दोस्तों, इस केस को हम थोड़ा मजेदार बनाएंगे ज्यादा। प्यारे दोस्तों, इस केस में कोमल, प्रेरणा एंड ट्विंकल पार्टनर है। कौन कौन पार्टनर है प्यारे दोस्तों? ध्यान से देखना। हम यहाँ कहानियों के रूप में आपस में नाम लेकर इसीलिए प्रयोग में लेकर आ रहे हैं, ताकि हम क्वेश्चन को ज्यादा गहराई से समझ सकें। तो हमारे बहुत सुंदर पार्टनर थे। कौन कौन पार्टनर थे? कोमल बहन, प्रेरणा बहन और ट्विंकल बहन। ये तीनों पिछले 3 सालों से बिजनेस कर रहे थे। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन में कुछ सुपर स्पेशल है। कितने सालों से बिजनेस कर रहे थे? पिछले 3 सालों से ये बिजनेस कर रहे थे। प्यारे दोस्तों, 2017 में इनकी जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो थी वो थी 1:1:1। प्यारे दोस्तों, ये बहनें कुछ अलग नेचर की थी। इन्होंने बार बार अपनी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में को चेंज किया। 2017 में इन्होंने डिसाइड किया था प्रॉफिट को 2:1 की रेशियो में बांटेंगे। 2018 में आते आते कोमल बहन ज्यादा काम करने लगी, इसीलिए सबने मिलकर रेशियो बदल दी और 2:1 कर दी। प्यारे दोस्तों, अगला साल आया 2019। इस साल के अंदर प्यारे दोस्तों रेशो फिर बदल दी, 3:2:1। ये 3 सालों की 3 अलग अलग रेशो। इन तीनों सालों के प्रॉफिट को बांट लिया गया और अकाउंट्स वर क्लोज्ड। अकाउंट क्लोज करने के बाद इन तीनों पार्टनर ने देखा कि एक एंट्री तीनों सालों की, अब ध्यान से देखना, 1 साल की नहीं बची प्यारे दोस्तों, तीनों सालों की एक एंट्री रह गई, दैट इज कॉल्ड इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। दैट इज एग्रीड बाय पार्टनरशिप डीड 5% पर एनम। कितने सालों का इंटरेस्ट रह गया प्यारे दोस्तों? 3 सालों का ब्याज रह गया। अकाउंट 3 सालों के क्लोज कर दिए, एंट्री रह गई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की। अब हमें चाहिए इन 3 डिफरेंट ईयर्स की कैपिटल। प्यारे दोस्तों, तीनों सालों की क्लोजिंग कैपिटल दे तो हम या तो स्टेटमेंट बनाकर या वर्किंग नोट में कैपिटल अकाउंट बनाकर ओपनिंग कैपिटल निकाल सकते हैं, लेकिन हमें क्वेश्चन में इन तीनों की कैपिटल दी, और कैसी कैपिटल दी? फिक्स्ड कैपिटल दी। कैसी कैपिटल दी? फिक्स्ड कैपिटल। गुड। अब
कोमल बहन ने फिक्स कैपिटल लगा रखी थी फर्म में 3 लाख रुपए। वेयर एज साथ की साथ कहानी बनाते चलना, प्रेरणा बहन ने फर्म में लगा रखे थे 2 लाख रुपए। शाबाश। अरे तीसरी पार्टनर ट्विंकल बहन ने फर्म में लगा रखे थे 1 लाख रुपए। तीनों ने पैसे लगा रखे थे। कहता है 2020 के बिगिनिंग में एक जर्नल एंट्री पास करो जिससे कि तीनों सालों की एंट्री रेक्टिफाइड हो जाए। दिस इज वेरी स्मार्ट मेरे दोस्तों। अब बड़े ध्यान से सुनना, एंट्री तो एक ही गड़बड़ हुई है, लेकिन कितने सालों की हुई है? 3 सालों की गड़बड़ है मेरे दोस्तों। तब हम कैसे सोचें प्यारे दोस्तों? अब इसका हमें तरीका ऐसा होना चाहिए जो शॉर्टकट। 3 सालों की रेशो सेम रही होती तो मैं 3 गुना ब्याज उन्हें दे देता, एक बार ही कैलकुलेट करता ब्याज को, 3 गुना दे देता, काम खत्म था और एक स्टेटमेंट बना के कर लेता। लेकिन तीनों सालों की रेशो भी अलग है जिसका इम्पैक्ट घाटे का बांटने का अलग अलग पड़ेगा। अब कोई पर्सन ऐसा कर सकता है, पहला सुझाव ध्यान से सुनना जो दिमाग में आना चाहिए, 2017 की एक स्टेटमेंट बना दो, जनरल पास हो जाएगी। 2018 की एक बना दो, जनरल पास हो जाएगी। 2019 की एक बना दो, जनरल पास हो जाएगी। लेकिन कितनी जनरल बन जाएंगी? 3, जिसे लिखने और करने में ज्यादा समय लगेगा। प्यारे दोस्तों, इसको कंपेयर करना, हम एक दूसरे विचार के साथ आगे चलते हैं इसी काम को करने के लिए। मैं सॉल्यूशन पे चल रहा हूँ। सॉल्यूशन के लिए मैंने एक फॉर्मेट बनाया। ये एक ही एंट्री गड़बड़ है तो बड़ा फॉर्मेट बना रहा हूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। इस फॉर्मेट में पहला पर्टिकुलर, फिर डेबिट का एक कॉलम, क्रेडिट का कॉलम और बैलेंस का। ये पहले साल का, तीनों साल का बनाऊंगा प्यारे दोस्तों। दिस इज फॉर 2017। फिर दूसरे साल के लिए फिर मैंने एक कॉलम बनाया डेबिट का, क्रेडिट का एंड बैलेंस का। तीसरे साल के लिए बना रहा हूं मेरे दोस्तों डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस का। प्यारे दोस्तों, मैं इसको मेंशन कर लेता हूं, बहुत ध्यान से देखना। ये मैं एक इधर कॉलम और खींच लूं इस तरीके से, सब साथ के साथ बनाते चलना। अब इस पे कुछ मेंशन कर लूं, दिस इज पर्टिकुलर। ये 2017 है। रेशो क्या थी? 1:1:1। ध्यान से लिखते चलना। ये था 2018। 2018 रेशो क्या थी? 2:1:1। ये क्या था? 2019 रेशो क्या थी? 3:2:1। प्यारे दोस्तों, बिल्कुल ध्यान से, ये डेबिट, क्रेडिट, बैलेंस। पहले मैं आगे नहीं चलता, 2017 की चर्चा करता हूं, बिल्कुल सावधानी से देखना मेरे दोस्तों। साथ साथ कोशिश करना कि करते चलो। कौन कौन पार्टनर थी? कोमल, प्रेरणा और ट्विंकल, 3 पार्टनर थी। अब तीनों पार्टनर को इंटरेस्ट देना रह गया 5%। अरे कैपिटल कैसी है? कैपिटल फिक्स्ड है। तो प्यारे दोस्तों, तीनों सालों में सबकी यही कैपिटल रही होगी। पहले साल कोमल की कितनी कैपिटल रही होगी प्यारे दोस्तों? 3 लाख। बिगिनिंग में भी यही, एंड में भी यही। मुझे तो ओपनिंग कैपिटल पर ब्याज देना है तो सारे साल एक जैसी कैपिटल रही है, तो 3 लाख का 5% निकाल लो प्यारे दोस्तों। 3 लाख का 5% 15,000 आ जाएगा। तो मैं कोमल को इंटरेस्ट दिया 15,000। प्यारे दोस्तों, दूसरी पार्टनर का नाम प्रेरणा, 2 लाख का 5% 10,000 इंटरेस्ट दे दूं। तीसरी पार्टनर ट्विंकल, 1 लाख का 10% 5,000 इंटरेस्ट दे दूं। अरे तीनों पार्टनर्स को इंटरेस्ट दे दिया तो प्यारे दोस्तों टोटल इंटरेस्ट कितना बन गया? 30,000 बन गया। ये 30,000 फर्म का खर्चा हुआ, घाटा हो गया, और लॉस होने के कारण पार्टनर से बचना चाहिए। पार्टनर्स की कैपिटल घट जानी चाहिए 30,000 से, तो घटा रहा हूं। किस रेशो में घटेगी? इस साल इनकी रेशो थी 1:1:1, इसीलिए 1:1:1 की रेशो में बांट लूं तो दोस्तों 10,000, 10,000 और 10,000 आ जाएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अब मैं इसका बैलेंस निकाल लूं, बिल्कुल ध्यान से देखना। इसका बैलेंस आएगा 5,000। मेरे पास जगह कम है इसीलिए 5,000 को 5K लिख लूं दोस्तों। के
रिप्रेजेंट फॉर द 1000 3 zeros। तो आप पूरा लिखें, पेपर में भी पूरा लिखें, पर मैं कई मित्रों को अभी कुछ ने कहा कि उन्हें थोड़ा दिखने में दिक्कत हो रही है, तो इसीलिए थोड़ा बड़ा लिखने की कोशिश कर रहा हूँ। प्यारे दोस्तों, P का 0 आएगा, T का देखना 5000 आएगा, इसका 5000 देखना ध्यान से, क्रेडिट आया ना, इसका भी 5000 आएगा, 5000 के लिखा लेकिन डेबिट में आएगा ना, 5000 इसका डेबिट में ज्यादा है, इसका 5000 क्रेडिट में ज्यादा है। दोस्तों पहला साल पूरा हो गया। प्यारे दोस्तों, अभी इसकी जर्नल मत करना, आप दूसरे साल की बात कर रहे हैं, बिल्कुल ध्यान से। दिस इज कॉल्ड डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। कैपिटल दूसरे साल भी यही रहेगी, तो ब्याज कितना कितना बनेगा प्यारे दोस्तों? 15,000, 10,000 एंड 5,000। टोटल इंटरेस्ट मैंने दिया। कोशिश करो सब करो, करो करो, मैं रुकता हूं, जल्दी से करो, सब कोशिश करो। दूसरे साल का भी हम ऐसे ही बना रहे हैं, 30,000। ये लॉस दूसरे साल का डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लेकिन किस रेशो में करेंगे प्यारे दोस्तों? इस साल की रेशो 2:1:1 है, 2:1:1 की रेशो में बांट लूं तो दिस कम्स आउट टू बी 15,000, दिस कम्स आउट टू बी 7,500, this comes out to be 7,500. Get the balance of it. This is nil, 0. This is 7,500 credit. This is, इसको मैं रब करूं, 2,500 क्रेडिट, 7,500 रुपया डेबिट में, 10,000 क्रेडिट में, 2,500 आया ना, इसका 2,500 डेबिट। प्यारे दोस्तों, प्यारे दोस्तों, तीसरे को करते हैं, ध्यान से देखते चलना, बिल्कुल। दिस इज डेबिट, क्रेडिट एंड बैलेंस। कैपिटल फिक्स है, इसीलिए ब्याज वही बनेगा, 3 लाख, 2 लाख और 1 लाख पे। प्यारे दोस्तों, कितना परसेंट था? 5%। व्हाट इट कम्स आउट टू बी? 15 के। 10,000 बोले तो 10 के, 5,000 बोले तो 5 के। दिस कम्स आउट टू बी 30 के। इस 30 के को इस साल की रेशो 3:2:1 है, बांट दें तो 30 के को हमने बांट दिया 3:2:1 की रेशो में। कितना आएगा? दिस कम्स आउट टू बी 5 के, दिस कम्स आउट टू बी 10 के, दिस कम्स आउट टू बी 15 के। द बैलेंस विल बी नील नील नील। प्यारे दोस्तों, कोई बैलेंस नहीं है। अब मुझे एंट्री करनी है। अब 3 जर्नल तो मैं करके कर सकता हूं, लेकिन 3 नहीं, मैं करूंगा। प्यारे दोस्तों, मेरा एक बैलेंस, ध्यान से बोर्ड पे देखें, अब सब बोर्ड पे आ जाएं और बोर्ड पे बिल्कुल ध्यान से देखें। एक ये है और एक ये, इन तीनों को ऐड सब्ट्रैक्ट करके ग्रैंड बैलेंस बना लूं। प्यारे दोस्तों, थोड़ा समझने के लिए हम एक काम कर लेते हैं, अपने तरफ से सिंबल दे देते हैं। डेबिट का मतलब प्लस, क्रेडिट का मतलब माइनस। प्यारे दोस्तों, पहले का देखना, ये 5,000 क्रेडिट का मतलब -5,000 थे, फिर 0 है, फिर 0 है, तो 5,000 क्रेडिट ही रहा ना। प्यारे दोस्तों, दूसरे का 0 है, इसका देखना भैया, 2,500 क्रेडिट है, फिर 0 है, तो 2,500 क्रेडिट। तीसरे का देखना, 5,000 डेबिट, 2,500 डेबिट, और इसका नील है। प्यारे दोस्तों, 7,500 डेबिट आ गया। अब मैं 3 जर्नल की जगह इस एक जर्नल एंट्री से एंट्री पास कर लूं तो मेरी गाड़ी चल जाएगी ना प्यारे दोस्तों। अब मैं इसकी फाइनल जर्नल पास कर रहा हूं, ध्यान से सभी मेरे प्यारे मित्र करेंगे, बिल्कुल ध्यान से करेंगे। जर्नल एंट्री पास करेंगे, एक जर्नल करेंगे प्यारे दोस्तों, क्योंकि यहाँ पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स है। जब भी पार्टनर्स की कैपिटल फिक्स होती है मेरे दोस्तों, तब कैपिटल के लेन देन करंट अकाउंट के माध्यम से होते हैं। इसीलिए मेरी जर्नल होगी, टी को डेबिट करना था ना, ट्विंकल्स करंट अकाउंट डेबिट 7,500 टू कोमल्स करंट अकाउंट 5,000 टू प्रेरणा's करंट अकाउंट 2,500। प्यारे दोस्तों, नरेशन में हम लिख देंगे, बीइंग पास्ट एडजस्टमेंट इज रेक्टिफाइड। इस सुपर स्पेशल कहानी में बहुत बारी बोर्ड के अंदर ये आ चुका है, 1 साल की जगह 3 साल की एक एंट्री छूट गई। तीनों साल की रेशो अलग अलग थी, तीनों की रेशो सेम होती तो आसान हो जाता दोस्तों क्वेश्चन। तो मैंने पहले साल की एंट्री बना ली, दूसरे की, तीसरे की, तीनों को क्लब करके एक जर्नल बनाई। जर्नल एक करनी है मेरे दोस्तों, सब ध्यान से करें, अच्छे से करें, बढ़िया से करें, अच्छे से नोट्स बनाएं। प्यारे दोस्तों, मैंने सबको अनम्यूट किया है, कोई प्रॉब्लम हो तो पूछो।
प्यारे दोस्तों ये कोई प्रॉब्लम? हाँ हाँ जर्नल एंट्री बता दो एक बार दोबारा। अच्छा देख मेरे दोस्त, ये फाइनल देख, मैं एक बार दोबारा उस पे आता हूँ। ये फाइनल देख, ये आता है ना समझ में, ये आया ना प्यारे दोस्त? 7,500 रुपए, प्लीज अब कोई बोले नहीं, नहीं तो समझ नहीं आएगा। 7,500 डेबिट, तो उस ट्विंकल को डेबिट कर दिया। इन दोनों को क्रेडिट 5,000 और 2,500 को, कीर्ति गुप्ता बोले नहीं प्लीज, ताकि बाकी को स्लाइड दिखाई दे सके। 5,000 और 2,500 क्रेडिट कर दिया यहाँ पर। मेरे भाई जिसकी प्रॉब्लम थी वो समझ में आ गई। फाइनल को देख के इसको डेबिट करना है, इन दोनों को क्रेडिट, यही जर्नल में लिखा है। जिसकी प्रॉब्लम थी क्या सॉल्व हो गई मेरे भाई? जिसकी और प्रॉब्लम है प्लीज पूछें, किसी भी की भी कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। बिल्कुल मजेदार है, ध्यान से देखें, कोई प्रॉब्लम है तो बात करें, पूछें। स्पेशल कहानी केस नंबर 4, 3 सालों की एंट्री छूट गई, एंट्री एक ही छूटी थी। सो मेरे दोस्तों मैं वापस चलता हूं और अपने क्वेश्चन को करता हूं। क्या सबका नोट कर लिया? समझ में आ गया जी सबको? बहुत बढ़िया, वेरी गुड। आओ जी आगे चलते हैं। माय नेक्स्ट क्वेश्चन इज, प्यारे दोस्तों अगला क्वेश्चन और भी शानदार क्वेश्चन है। उसके अंदर हम और अलग कहानी का इस्तेमाल करेंगे, बहुत ध्यान से इस कहानी को देखना। सब आओ अगले क्वेश्चन पे, अगली कहानी को करेंगे। यश खंडेलवाल इस वक्त एडमिशन मांग रहा है, भाई टाइम से आया करें, नहीं तो अगली क्लास में मैं एडमिशन नहीं दूंगा। चलो जी हम अगली कहानी पर आते हैं। प्यारे दोस्तों मेरी अगली स्टोरी, दिस इज स्टोरी नंबर 5, केस 5। बिल्कुल ध्यान से सुनना। अब हम थोड़ा सा बदलते हैं केस 5 को। केस 5 के अंदर अभी तक हम ऐसे क्वेश्चनों को ले रहे थे जिसके अंदर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही बढ़ घट रही थी। इसके अंदर थोड़ा सा बदलते हैं। इस कहानी के अंदर हम ले लेते हैं पहले पार्टनर्स को, पार्टनर्स के नाम रख लेते हैं सक्षम और तुषार। तो सक्षम और तुषार हमारे पार्टनर थे, बहुत सालों से बिजनेस कर रहे थे। बिल्कुल मजेदार सी कहानी है, बिल्कुल ध्यान से देखना। इनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो इन दोनों ने डिसाइड कर रखी थी। मान लो पार्टनरशिप डीड साइलेंट है, ऐसा कह दूं। प्यारे दोस्तों जैसे ही मैं कहूं पार्टनरशिप डीड साइलेंट है तो रेशियो क्या हो जाएगी? 1:1 हो जाएगी ना प्यारे दोस्तों। इन दोनों ने डिसाइड कर रखा था कि पार्टनरशिप डीड इनकी साइलेंट है, कोई डिसाइड नहीं था, तो रेशियो थी इक्वल। प्यारे दोस्तों इन दोनों पार्टनर में से सक्षम अपने नाम के अनुरूप ज्यादा काम करता था। इसके काम को देख के तुषार और सक्षम दोनों में एग्रीमेंट हुआ कि सक्षम को सैलरी देनी है। ऐसा पार्टनरशिप डीड में लिखा था। कितनी सैलरी देनी है प्यारे दोस्तों? 50,000 रुपया सैलरी देनी है पूरे साल की। बट इस साल क्या हुआ? अकाउंट वॉज क्लोज, अकाउंट्स वर क्लोज, बट दिस सक्षम सैलरी वॉज लेफ्ट आउट। फ्रॉम कंसिडरेशन। अब क्वेश्चन में कहता है नेक्स्ट ईयर के बिगिनिंग में इसकी ऐसी जर्नल एंट्री पास कीजिए प्यारे दोस्तों जिससे कि हमारा काम बन जाए। दिस इज केस नंबर 5। अच्छा मैं सक्षम की सैलरी लिख दिया। जानबूझ के एक चीज और इसमें जोड़ लेता हूं। क्या इतना समझ में आ गया? सबको आ गया? चलो अभी पहले इसी क्वेश्चन को करते हैं, ज्यादा टिपिकल नहीं बनाते क्वेश्चन को। ध्यान से देखना, एक ही एंट्री छूटी है ना। अभी हमारे सारे क्वेश्चन ऐसे चल रहे हैं जिसमें दोस्तों एक एंट्री छूटने वाले क्वेश्चन है। बिल्कुल सावधानी से इन क्वेश्चन को देखना। एक एंट्री छूट गई ना प्यारे दोस्तों। अब मैं इसकी एक एंट्री छूटी तो सॉल्यूशन के अंदर इसकी एक स्टेटमेंट बनाऊं। मेरे बहुत मित्र पैरेलल कर सकेंगे, कोशिश करें पैरेलल करने की। मैंने एक फॉर्मेट बनाया। एक बहन ने अभी मेरे से पूछा था क्या भैया ये फॉर्मेट बनाने या रफ वर्क बनाना जरूरी होता है, इसके मार्क्स मिलते हैं? हाँ मेरे दोस्तों, फंडामेंटल के इस टॉपिक के अंदर इसके मार्क्स बिल्कुल मिलते हैं। किसी एक बहन का ऐसा मेरे को क्वेश्चन, कल उनके पेरेंट्स से बात हो रही थी, वो उसके फादर मुझे बोले कि वो
बहन बोली उनको कि इनमें अकाउंट तो बनते नहीं, डेबिट क्रेडिट कैसे होंगे? तो मेरे दोस्तों चिंता नहीं, फंडामेंटल एक छोटा सा मजेदार सा चैप्टर है। अभी हम पार्टनरशिप के अकाउंट बनाने वाले बहुत शानदार क्वेश्चनों पे भी आएंगे। प्यारे दोस्तों, इस फॉर्मेट के अंदर हम क्या क्या लिखते हैं? दिस इज, ऊपर हेडिंग क्या लिखते हैं? स्टेटमेंट ऑफ कैलकुलेटिंग पास्ट एडजस्टमेंट। प्यारे दोस्तों, दिस इज पर्टिकुलर डेबिट क्रेडिट बैलेंस। कौन कौन पार्टनर थे भैया? यहाँ पर थे सक्षम और तुषार। प्यारे दोस्तों, किसको सैलरी देना रह गया था? प्यारे दोस्तों, ये अकाउंट किसकी तरह काम करता है? कैपिटल अकाउंट की तरह। नए मित्र देख लें, कैपिटल बढ़े तो देखना क्रेडिट में डालते हैं, घटे तो डेबिट। अब मैं किसकी एंट्री रह गई? सक्षम को सैलरी देना रह गया। प्यारे दोस्तों, कितनी सैलरी देनी थी? 50,000। पहले तो चेक कर लें, ये पर मंथ तो नहीं, पर मंथ हो तो 12 से मल्टीप्लाई करके करना, क्योंकि साल के एंड में कर रहे हैं। कई बार पर क्वार्टर आ जाता है तो 4 से मल्टीप्लाई करके करना। क्या ये समझ में आ रहा है? अभी कुछ नहीं लिखा तो जनरली कुछ नहीं लिखे तो सारा डेटा एनुअल होता है, तो ये पूरे साल का। अब मैं इसकी एंट्री करना चाहूंगा। किसको देनी थी सैलरी? सक्षम को। सक्षम को देनी है तो उसकी कैपिटल बढ़ा दूं ना, क्रेडिट में डाल दूं ना। जरा देखना, सक्षम के क्रेडिट में डाल दी सैलरी। तुषार को तो नहीं देनी। मेरी एंट्री रेक्टिफाइड हो गई। कितने रुपए मैंने सक्षम को दे दिए? 50,000। अरे सक्षम को दिए तो फर्म का क्या हो गया? लॉस। लॉस कौन बांटेंगे? सक्षम और तुषार ही बांटेंगे। किस रेशो में बांटेंगे दोस्तों? 1:1। लॉस बांटेंगे तो डेबिट में आएगा ना प्यारे दोस्तों, इसीलिए मैं ये लॉस को इनके डेबिट में डाल लिया, 50,000 को। किस रेशो में लॉस को बांटते आए? 1:1 में। तो 25,000 एंड 25,000। अब बैलेंस निकालो और उससे जर्नल पास कर लें। मेरे दोस्तों, बैलेंसिंग फिगर इसकी आएगी 25,000 क्रेडिट और इसका आएगा 25,000 डेबिट। अच्छा, कोई मित्र अभी पूछ रहा था कि जर्नल दोबारा बताओ जी कैसे करते हैं। ये फॉर्मेट आ गया, ये डेबिट आया ना, तो क्या करूंगा? तुषार को डेबिट करना है, तो जर्नल क्या होगी? तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। अब यहाँ कैपिटल फिक्स तो नहीं लिखा, तो कैपिटल में डालेंगे तुषार्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सक्षम कैपिटल अकाउंट। इसको क्रेडिट करना है तो 2 करके लिख देना भैया। क्या मेरे नए मित्रों को इतना समझ में आ गया? नए मित्र इससे रिगार्ड में सारी क्वेरी निकाल के रखेंगे। कल की जब क्लास होगी तो मैं बिल्कुल जीरो से स्टार्ट करूंगा और वो पूछ भी सकेंगे मुझसे। प्यारे दोस्तों, आओ इसका फॉर्मेट बनाएं, जर्नल बनाएं जल्दी से। पेपर के अंदर हर चीज का फॉर्मेट बनाना है। कई लोग क्या करते हैं, एक जर्नल है तो इसका फॉर्मेट नहीं बनाते, उसके मार्क्स कटते हैं मेरे दोस्तों। प्यारे दोस्तों, जर्नल बना लें। अब क्या एंट्री बनेगी? तुषार कैपिटल अकाउंट डेबिट टू सक्षम कैपिटल अकाउंट। प्यारे दोस्तों, तुषार के डेबिट में कितना डालना है? 25,000। सक्षम के क्रेडिट में कितना डालना है? 25,000। ध्यान से करें, अच्छे से करें। यश खंडेलवाल क्लास में बहुत लेट एंटर हुआ, ध्यान से क्लास अटेंड करनी है और ये सिंसियरिटी नहीं है। अच्छे मित्र ऐसे ही काम करें तो अच्छा नहीं लगेगा। टाइम से क्लास को अटेंड करेंगे सबके सब। प्यारे दोस्तों, अच्छे से करना है, बढ़िया से करना है, ध्यान से करना है, समझ के करें, बिल्कुल शानदार सा है। कोई भी एक एंट्री छूट जाए तो इसका कैसे हम करेंगे प्रभाव? कैपिटल अकाउंट की तरह डेबिट क्रेडिट पर करेंगे, फायदा हो जाएगा, घाटा हो जाएगा, उसे पार्टनर्स बांट लेंगे, नेट बैलेंस करके जर्नल बना देंगे। बिल्कुल अच्छी तरीके से करें, सब करें। वेरी गुड फ्रेंड्स, मैं 1 मिनट रुकूंगा, सबको अनम्यूट करूंगा ताकि आपसे प्रॉब्लम पूछ लूं। किसी की कोई प्रॉब्लम है तो पूछें। किसी की इसमें कोई प्रॉब्लम है तो प्लीज पूछें। सबको आ गया तो बोलें सबको आ गया। आ गया सर। ओके, आ गया भाई। अच्छा, अब थोड़ा सा ध्यान से सुने मेरी बात को, बिल्कुल ध्यान से आ जाएं सबके सब वापस बोर्ड पे। दोस्तों, आज हम एक स्पेशल टाइप का गेम खेलेंगे। गेम के अंदर कुछ, क्योंकि हमारे ना पिछले साल से सीबीएसई वालों ने एक स्पेशल काम किया जिससे पेपर बहुत इंटरेस्टिंग हो गया। ध्यान से सुनना। अब 12th के सीबीएसई के पेपर पहले क्या करते थे बच्चे, कई लोग तुक्के में पास हो जाते थे, तो बाय लक अच्छे नंबर ले आते थे। अब ये संभव नहीं। जो बच्चे पढ़ेंगे उन्हीं के मार्क्स आएंगे। उसका कारण है, पहली चीज, पेपर के अंदर 20 मार्क्स के 1 मार्क के 20 क्वेश्चन फालतू बढ़ा दिए, जिससे पेपर बहुत लेंथी हो गया।
तो पेपर को पूरा करना टाइम पे, ये हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगा। फिर दूसरी बात, आप 4 मार्क और 6 मार्क के क्वेश्चन में पूछने के लिए किसी चैप्टर में बहुत ज्यादा चीजें नहीं, 8-10 चीजें हैं, वही पूछ देता है। लेकिन 1 मार्क का कोई दीनमान नहीं होता दोस्तों। 1